धरा के वीर सपूतों धरती स्वर्ग बनाना है, उठो धरा के वीर सपूतों धरती स्वर्ग बनाना है। प्रिय मित्रों, जानते हैं कि यह मेरा ध्येय वाक्य है और मैं आपका ये जो शरीर रूपी धरती है इसी को आपका स्वर्ग बनाना चाहता हूँ। स्वर्ग मतलब कि आप जो इच्छा करें, आपकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहे, हमेशा हंसते गाते मुस्कुराते जीवन जीते रहें। और आजकल हम जिसे एक लाइन का प्रचार कर रहे हैं वे लाइन है ओ माई गॉड आई लव यू। इस लाइन को यदि आप बहुत इसकी फिलॉसफी के इसके दर्शन को बहुत गंभीरता से सोचेंगे तो ओ माई गॉड आई लव यू ये आपकी सभी समस्याओं का समाधान है। इस लाइन को यदि आपने अपनी सांसों में बसा लिया ओ माई गॉड आई लव यू तो आपके जीवन में कोई समस्या बाकी रहेगी नहीं। अब हमारा जो मेन काम यही है कि ओ माई गॉड आई लव यू ये दुनिया के 400 करोड़ लोगों की सांसों में बसा देना है। कैसे बसा देना है, इसके लिए हमको ढेर सारे उठापटक करना पड़ेगा, काम करने पड़ेगा। उठापटक तो हम मजाक की भाषा में बोल रहे हैं, पर इसको बहुत ही प्रोफेशनली ढंग से इवेंट्स के माध्यम से हम सारी दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं। और आज हम रात भर जग के और रात भर नृत्य किया, अभी बाथरूम में 1 घंटे भी नृत्य किया है और मैं पूरी तरीके से एक्साइटेड हूँ इस वृंदावन लोटस गार्डन में। और आज हमारे नेचर ने, चूंकि मैं नेचर मिस्ट्री पे, हमारी एक ब्रांड नेम है द मिस्ट्री ऑफ नेचुरल लॉ, ये हमारा ब्रांड नेम है द मिस्ट्री ऑफ नेचुरल लॉ। इसके तहत भी हम काम करते हैं और नेचर ने हमारे सामने एक बहुत ही सुंदर शख्स को भेजा है जिनका नाम है विकास कुमार जी, हमारे सामने बैठे हुए हैं। इनकी तरफ हम कैमरे करते हैं और एक बार संक्षिप्त में इनसे कहेंगे कि अपना नाम और थोड़ा बताएंगे और फिर इनसे हम क्या करने जा रहे हैं ये पूरा विकास जी के साथ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए हम यह वीडियो बना रहे हैं। तो विकास को सुंदर दिख रहे हैं। विकास कुमार जी, क्या पूरा नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम विकास कुमार है। आपके पिताजी का नाम? श्री लाखन सिंह। आपकी धर्मपत्नी का नाम? शिखा चौधरी। शिखा चौधरी। दिल्ली से आप जी बिलोंग करते, कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर दिल्ली बदरपुर बॉर्डर से। तो इतना है। और आपका जो माथे पे तिलक है हमारे विकास कुमार जी का, वो बहुत ही शोभायमान हो रहा है। तिलक हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान है। तो मुझे मुस्कुराता हुआ चेहरा भी लग रहा है और ये आप 37 साल के है भी है, यंग और एनर्जेटिक है और जिंदगी का अनुभव लेके आए हुए हैं। तो विकास कुमार जी आपको सामने रखते हुए बता रहे हैं कि देखो, जिंदगी का अपना एक फिलॉसफी, जिंदगी अपने ढंग से काम करती है और जिंदगी को व्यक्ति जब, क्योंकि व्यक्ति से बड़ा हठी कोई दूसरी दुनिया है, भगवान को भी संभालने में व्यक्ति को बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। तो आपके सामने ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देता है कि प्रकृति जैसा आपको ले जाना चाहती है वैसा वे ले जाती है ना। यदि आपकी चलती हुई दुकान को बंद नहीं कराती तो आप यहाँ पे आते नहीं, पर भगवान ने आपकी चलती हुई दुकान को बंद करा दिया, आपकी मदर को बीमार कर दिया ताकि आप वृंदावन के इस धाम पे आ जाए। तो ये भगवान के काम करने का ढंग है, भगवान के काम करने का ढंग है। और एक सिद्धांत है कि जब भगवान किसी व्यक्ति को अपनी शरण में लाना चाहता है तो सबसे पहले उसका सब कुछ छीन लेता है। जब सब कुछ छीन लेगा तो मजबूरी में व्यक्ति जो है उसके सामने आएगा, उसकी शरण में आएगा। तो ये भगवान के काम करने का अपना एक ढंग है ना, कि वे सब कुछ हरण कर लेता है। तो इसी तरीके से विकास कुमार जी आए हैं और आज हम किसी एक व्यक्ति की तलाश कर ही रहे थे विकास कुमार जैसे की। तो विकास कुमार जी आए और हमने इनसे ये कहा कि आज की डेट में इवेंट्स मैनेजमेंट से बड़ा कोई दुनिया में धंधा नहीं, बिजनेस नहीं है। इवेंट्स मैनेजमेंट सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। और फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी 19 तारीख को जो है गुजरात के स्टेडियम में जो है क्रिकेट का वर्ल्ड कप होने फाइनल मैच होगा। और फाइनल मैच, एक दिन का बजट यदि आप निकालोगे तो कम से कम 500 करोड़, यदि मैं अनुमानित बता रहा हूँ 500 करोड़ से ऊपर होगा। 500 करोड़ टोटल आप बजट निकालोगे तो एक इवेंट्स का 500 करोड़ रुपए का। और कितने लोगों को, लाखों लोगों को इसमें रोजगार भी मिला हुआ एक दिन के लिए। तो इवेंट्स मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा मतलब है, पोर्टल है। ये बिजनेस में है, बिजनेस मॉडल। ढेर सारी कंपनियां आज वर्ल्ड में, इंडिया में इवेंट्स ऑर्गेनाइजर की तरह काम कर रही हैं तो है। और इंडिया में तो सबसे बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइजर तो मतलब बिजनेस है, शादियां हैं। एक शादी में लोग 30-40 लाख, वे सबसे बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइजर है। तो इस तरीके से है। तो अब हम मूल मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि समय की सबसे बड़ी मर्यादा होती है और अब आपको हम ये समझाना चाहते हैं कि आपसे हम किस टाइप का काम कराना चाहते हैं। इसीलिए हमने कहा कि आप, एक प्रश्न था हमारा कि आप कहीं भी घुसने की क्षमता रखते हो, मतलब कहीं भी घुस जाओ, है ना। ये हमने पहले प्रश्न पूछा, बोले हाँ आप घुस सकते हो। और बढ़िया क्या होता है कि बढ़िया वही सफल है जो अपना, हमारे यहाँ जब हमने MBA किया था मार्केटिंग में, 95 में मेरा MBA पूरा हो गया था, तो हमारे प्रोफेसर ने कहा था कि जो गंजे आदमी को कंघी बेच दे वही मार्केटिंग का बंदा है ना। अब गंजे को कैसे कंघी बेचेंगे भाई, उसको जरूरत नहीं है, पर उसकी बिटिया को जरूरत है, उसकी बहन को जरूरत है, उसकी वाइफ को जरूरत है, सबको है।
और कन्विंस करके उसको आप कंघी बेच सकते हो। उसको खुद को तो जरूरत नहीं है, पर आपको कन्विंस करना कि सर आप घर ले जाओगे आपकी बिटिया खुश हो जाएगी, आप घर ले जाओगे आपकी बहन खुश हो जाएगी, आप घर ले जाओगे आपकी पत्नी खुश हो जाएगी, अच्छी कंघी है, इस टाइप की है, आप उसको बेच सकते हो कन्विंस करके इस तरीके से, इमोशनल है ना। तो इमोशन पे। और इंडिया में मैं आपको बताऊं कि स्पिरिचुअल इवेंट से बड़ा कोई इवेंट्स नहीं होता। जैसे पूरी दुनिया में कुंभ जैसा इवेंट्स नहीं होता, अभी होने आने वाला जरा दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट्स है। जैसे अभी एक माइलस्टोन इवेंट्स है, हमने निमित्त से जी किया और हम चर्चा भी करते हैं। आज हमारे सदगुरु हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल के सबसे बड़े हमारे बाबा जी हैं सदगुरु जी, और वे बहुत शानदार कार्यक्रम करते हैं। पूरी दुनिया के लोग आते हैं, मिनिस्टर्स फ़ोन करते हैं कि सर हमारे लिए आगे वाली सीट रखना। इंडिया के सारे मिनिस्टर्स, सांसद, विधायक फ़ोन करते हैं कि सर हमारे को सामने रखना, चूँकि वे पूरे यूट्यूब पे सब पे प्रचार करते हैं। तो इवेंट्स ऑर्गेनाइजर का काम जो है बहुत ही अच्छा काम है, और इसमें हम यदि अच्छे ढंग से मैनेज करते हैं, इसको हम पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ आप करें कि जैसे हमारी कंपनी हमने बताया नॉन प्रॉफिट है, तो नॉन प्रॉफिट है मतलब हम प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हमारा काम है मूल सेवा ही करना, पर सेवा को इस ढंग से करना ताकि लोगों को रोजगार भी मिले, भविष्य मिले, कैरियर मिले, और हमारा जो सिद्धांत है राष्ट्रीयता, कर्मठता और नैतिकता, ये हो। तो अभी जो है अब आपको काम कैसे करना है कि जैसे अभी मेरे मन में कल रात से ही विचार गूंज रहा है कि हम कार्तिक वृंदावन वास मिले मेरे को, इसलिए हम यहाँ पे हैं। ये हमारा पूरा नेटवर्क, हमारा ऑफिस दिल्ली में और सोनीपत में है। तो कार्तिक मास में 2011 के बाद हम वृंदावन में 2023 में बिता रहे हैं कार्तिक, इससे पहले हमारा बरसाना बीतता रहा है। तो अब हम यहाँ पे हमारी कथा भी चल रही है इस लोटस गार्डन में। अब हम कार्तिक पूर्णिमा को जो 27 नवंबर को है एक शानदार इवेंट्स करना चाहते हैं, और रात भर लोगों को नचाएंगे, झुलाएंगे, सब कुछ करना, ठीक है। अब यहीं पे आपका हमारे विकास कुमार जो है इनका टेस्ट भी हो जाएगा, और यदि आप हमारे साथ कर सकते हो तो 30, 40, 50 हज़ार रुपए की नौकरी तो मैं आपको दे सकता हूँ। मेरे पास जॉब है, काम है, और आपसे जुड़ा हुआ काम है कि हमारे को बेचना है। आपका काम क्या है? ये जो मित्र से सामने बैठना, इसी को बेचना है। इसको बेचने का मतलब हमारे विचारों को बेचना है, हमारे थॉट्स को बेचना है, और उसके लिए पूरी प्रक्रिया तो सबसे पहले तो यहीं पे है। अब हम आज से सोशल मीडिया पे ऐड भी चलाएंगे, पर मेरे को पता है कि ऐड इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना पर्सनल कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है ना। अब आपको क्या करना है कि कार्तिक पूर्णिमा को वृंदावन लोगों को बुलाना है। ऑन एन एवरेज जो हमने आपसे प्रश्न किया था कि कितने लोग आते हैं, तो जैसे हमने बरसाने का सर्वे निकाला था, क्योंकि मैं ऑन द पेपर सर्वे करता हूँ। हमने जितनी गाड़ियों के जो जितनी भी पार्किंग है इन सबसे सर्वे निकाल के कि हमारे यहाँ कितनी होती है, सारा सर्वे निकाला। लस्सी वाले को हमने पूरा मैंने 1 महीने सर्वे किया था। 1 महीने सर्वे के बाद निकल के आया कि टोटल महीने भर का एवरेज निकाला तो 20 से 25 हज़ार लोग पर डे बरसाना धाम आते हैं। बरसाना धाम आने वालों की संख्या 20 से 25 हज़ार ऑन द पेपर हमने सर्वे करके निकाला। पार्किंग वाले से पूछा यार तू कितनी रसीद, कितनी गाड़ियां तेरी आती हैं, उस गाड़ियों से एवरेज निकाला। लस्सी वालों से बात किया, ट्रैफिक वालों से, ढेर सारा ऑन द पेपर रिसर्च कैसे किया जाता है ये मुझे पता है, रिसर्च करके हमने निकाला। सैटरडे संडे को वृंदावन और बरसाने की संख्या जस्ट ट्रिपल होती है, मतलब उस दिन ज़्यादा आता है। तो ये 25 हज़ार मैं औसत संख्या बता रहा हूँ महीने भर का निकाल के, और इस महीने भर से निकाल के बताया तो इसमें 90% लोग हैं जो जिंदगी में एक बार आते हैं। 10% ऐसे लोग हैं जो रिपीटेड है, बाकी 90% जो है वे वन टाइम लोग हैं जो पूरे भारत से आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं। तो वे वन टाइम, 90% लोग वन टाइम लोग हैं। सिर्फ 10% लोग रिपीटेड हैं जो दिल्ली और एनसीआर के लोग हैं। मैक्सिमम दिल्ली एनसीआर के लोग, गुजरात हरियाणा के लोग हैं जो रिपीटेड है। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो हर महीने आते हैं एक बार, उनका नियम है कि महीने में एक बार आना है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो महीने में 2 बार आते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हफ्ते में सैटरडे संडे यहीं बिताते हैं। 1% ऐसे लोगों का भी है कि सैटरडे संडे उनका वृंदावन, बरसाना, बिकरा और वन। हाँ, आप क्वेश्चन कर सकते हो। मैं डेली यमुना जी जाता हूँ सुबह कार्तिक नहाने। हाँ, डेली का नहाने का है मेरा। हाँ, देखिए सुबह जाता हूँ मैं 4-5 बजे के आसपास। हाँ, तो मैं भी देखता हूँ कुछ लोग तो वहाँ अभी भी डेली रिपीटेड है। हाँ, कुछ लोग बिहार से भी आते हैं। हाँ, दीपावली के दिन भी लोग आए थे। हाँ। तो इसके लिए देखिए कारण क्या है, मैं बताऊं कि चूंकि ये कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास वृंदावन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका से, यूरोप से इस्कॉन के फॉलोवर्स लोग हैं, वे स्पेशली मतलब कि लोग छुट्टियां लेके कार्तिक मास से यहाँ रहने आते हैं। पूरे भारत से लोग आते हैं। पिछली बार भी हमारे पास, इस साल तो हमने सबको डिनाई कर दिया, पिछले साल भी कई लोगों का हमारे पास माताओं का फोन आया कि गुरुजी आप हमारे लिए वृंदावन में रहने की व्यवस्था कर दीजिए, हम कार्तिक मास रहना चाहते हैं। हमने 3-4 लोगों की व्यवस्था भी की, पर चूंकि व्यवस्थाओं में क्या होता है कि लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो इस बार हमने, पिछले साल का अनुभव मेरा अच्छा नहीं रहा, तो इसलिए हमने सबको मना कर दिया। हमने कहा मेरे पास कोई जगह नहीं, आप अपने से आके खोज के, जो कुछ सुविधाएं भी थी
और क्या होता है कि उन रहते भी सही ढंग से नहीं और रिश्ते हमारे खराब हो जाते हैं। जैसे उदाहरण बता दें, एक मैया थी, अब मैंने एकदम मजबूरी में एक बाबा जी को बोल के उनके यहाँ रखवा दिया, जबकि वो बाबा जी किसी के यहाँ रहते नहीं, हमने रिक्वेस्ट किया तो हमारे सम्मान में रखी। अब मैया खुद तो सुधरती नहीं है, अब जिसमें ठाकुर जी का बर्तन धोया जा रहा है वहां पे जाके कुल्ला कर रही है और बोलने में उनसे झगड़ा कर रही है। अब उन्होंने कहा कि मैया ये सिंक सिर्फ ठाकुर जी के बर्तन के लिए है, हम अपने जूठे बर्तन भी इसमें नहीं धोते और तुम इसमें कुल्ला कर रही हो। अब वो जब उन्होंने ये बात बोली तो बजाय खुद के अंदर सुधार लाने से उनसे लड़ रही है। तो ऐसे कुछ हमारे को कटु अनुभव मिले तो हमने कहा इस झंझट में पड़ना नहीं, फिर भी पूर्वाग्रह नहीं पालना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो अब हम आपको जो काम देना चाहते हैं उसमें हमने आपको बता दिया हमारा मार्केटिंग करना है। और पहला जो हम आपका जहाँ पे टेस्ट है, ये आपके लिए टेस्ट है। यदि इस कार्तिक पूर्णिमा को आप सफल हो जाते हो तो आगे फिर हम आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट देंगे, होता है ना, एक प्रोजेक्ट लिया उसको पूरा किया। और ये प्रोजेक्ट है कार्तिक पूर्णिमा को। जो व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव इस कार्यक्रम का नाम है। और अभी आपके पास हफ्ते 10 दिन है और हफ्ते 10 दिन में दिल्ली से आप कितने लोगों को इसमें इकट्ठा, दिल्ली से यहाँ से कितने लोगों को आप इस कार्यक्रम में 499 रुपए लेके एंट्री करा सकते हैं। कोशिश रहेगी ज्यादा कितना, एक टारगेट बेस होता है ना, मार्केटिंग में टारगेट बेस होता है कि 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को। एक होता है कि हम हमारे अंदर ये सामर्थ्य है कि यार मैं इतने साल, और उनको ये कहना है कि भाई बस एक लाइन बोला, हमारा अपना फार्मूला है, भाई हमारी इज्जत की बात है तू आ जा। ये लाइन बोलोगे ना तो जो नहीं भी आना होगा ना वो भी आएगा कि भाई यार देख ले मेरी इज्जत तेरे हाथ में, अब आना नहीं आना तेरी। देखो विचारों की बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है और ये बात आपको दिल से बोलनी है, इसको फील में लाना है कि भाई मेरी इज्जत की बात फंस गई, तेरा आना ना आना मेरी इज्जत है। अब तू समझ ले मेरी इज्जत है कि रखना चाहता कि नहीं, और रखना चाहता तो आजा। पर शर्त ये भी है कि 499 रुपए दे के आना है। 499 रुपए उनके लिए जो आके प्रोग्राम को एंजॉय करना चाहते हैं, और 499 में उनको हम खाना भी देंगे रात का, मतलब कार्तिक पूर्णिमा का जो डिनर होगा वो उसमें देंगे। यदि कोई व्यक्ति हमारे से रहने की भी व्यवस्था चाहता है तो उसके लिए 1499 रुपये हो जाएगा, क्योंकि वृंदावन में जो रूम की रेंट है लगभग 1000 रुपये के करीब ही है और उनको हम अच्छी फैसिलिटी भी देंगे। तो यदि वे रूम सहित रहना चाहते हैं तो 1499 रुपये, और सिर्फ हमारे साथ शाम का डिनर और सारा तो 499 रुपये लेना है। तो अब आपको कार्तिक पूर्णिमा का हम आपको पूरा पोस्टर पंपलेट अभी मैं बना के आपको दे रहा हूँ और आपको इसी मिशन पे अभी से जुटना है, ठीक है ना। और यदि आप जुड़ते हैं तो इसमें से हम आपको, आप चूँकि जॉब के लिए आए हैं, जॉब का भी अपना एक नियम होता है ना। जैसे आप किराने का दुकान खरीदार तो किसी में 2% बचते हैं, किसी में 3% बचता है, किसी में 4% बचता है ना। लोग ज़्यादातर आजकल किराने की दुकानों में ब्रांडेड चीज़ें नहीं बेचते, क्योंकि जितनी ब्रांडेड चीज़ बेचोगे उतना कम प्रॉफिट मिलता है, लोकल चीज़ में ज़्यादा मिलता है। जैसे टॉफ़ी है, पार्ले की टॉफ़ी मिलोगे तो खाली एक पैकेट में 100 टॉफ़ी आती है, 45 रुपये मिलती है। एक पैकेट टॉफ़ी बेचने में 5 रुपये मिलता है। मेरे को पता है 50 पैसे की टॉफ़ी बेच रहे हो, 45 रुपये का आपको मिलता है, 50 रुपये में बेच दो, एक पैकेट टॉफ़ी बेचा, 100 टॉफ़ी बेची, कितना मिला, 5 रुपये मिला, है ना। वही लोकल टॉफ़ी बेच दो, वे 30 रुपये में पैकेट आ जाता है, 20 रुपये और 20 रुपये मिल गए। सही सर्वे ना मेरा, मैंने आपको बता दिया ना कि लोकल पैकेट जो है 30 रुपये का, या तक 22-23 रुपये का भी मिल रहा है, 25 रुपये का भी टॉफ़ी आती है जो एकदम खराब वाली होती है। पर औसत थोड़ी अच्छी क्वालिटी का ले रहे हो तो 30 रुपये 32 रुपये पैकेट आता है। पार्ले का 45 रुपये का पैकेट आता है। होलसेल में बोरा खरीद के लाओ तो 42 रुपये का पड़ता है, इससे नीचे नहीं पड़ता। मैं तो खरीदता हूँ, मैं तो टॉफ़ी मेरी 2 पार्ले लंडन डेयरी मैं 3 से 4 पैकेट रोज बांटता हूँ इसलिए मुझे पता है। मैं अपनी दुकान से पूरा लाता हूँ तो 42 रुपये का पड़ता है, वैसे लोकल 4-5 पैकेट लेता हूँ तो 45 रुपये में लेता हूँ। 100 टॉफ़ी आती है और 50 पैसे में बिकती है, तो मैं तो बांट ही रहा हूँ। मैं तो बताया ना कि मैं एकदम जमीन धरातल वाली बात करता हूँ। तो अब विकास जी यही काम करना है कि कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव को मतलब हमारे को शानदार मनाना है। आपके पास 10 दिन का समय है, 499 रुपये लोगों को लाना है। अब ये प्रोग्राम आपके पास सक्सेस होगा, जैसे कि अगला हम रास पूर्णिमा, अब आपको ये तो कार्तिक हो गया और ये फिर हर साल का रहेगा। मतलब आपका यहीं से टारगेट शुरू हो जाएगा कि आज हमने ये कार्तिक पूर्णिमा मना लिया, अब ये हर साल का कार्यक्रम है और इसमें हर साल लोगों को फीस लेके जोड़नी है। जैसे अभी हमने रास पूर्णिमा का कार्यक्रम बरसाने में किया, शानदार कार्यक्रम गया, मार्वलस, और दुनिया की मानी जानी कथक नृत्यांगना को मतलब डॉक्टर अनुराधा शर्मा को हमने स्टेज पे उनका डांस कराया, जितने लोग आके मस्त कर भी गए। इस बार का हमारा जो फीस थी वे 1999 रुपये हमने बरसाना का लिया था और 100 लोगों से ऊपर आए। पूरा वीडियो हमारे यूट्यूब पे है, जाके आप देख सकते हैं। सफल कार्यक्रम हुआ।
अगले साल मैंने मन से घोषणा की कि अगले साल शरद पूर्णिमा के कार्यक्रम का मंच और दर्शक जो है मतलब कि 100 गुना होंगे, मंच हमारा 4 गुना होगा। जैसे इस साल का मंच की जो साइज थी वे 9 फीट चौड़ा और 18 फीट लंबा था। 4 गुना मंच रहेगा, 100 गुना ज्यादा लोग रहेंगे, ये मैंने टारगेट किया। इस साल की फीस 1999 थी, अगले साल की फीस 4999 रुपए मैंने फिक्स कर दी। और जिसको बुकिंग करा लो, जिसके पास बुकिंग होगा उसी को, इस साल भी यही था, जिसके पास टिकट था वो एंट्री थी, नहीं तो आप बाहर से एंजॉय करो, है ना। तो अगले साल भी करना है। तो ये इवेंट्स का काम आपको करना है। और मैं इंडिया में पूर्णिमा को, इंडिया के अलग अलग पार्ट में हर पूर्णिमा को 12 पूर्णिमा का जो है वेन्यू डिसाइड करने जा रहा हूँ। शरद पूर्णिमा, बरसाना, कार्तिक पूर्णिमा, वृंदावन। चूंकि कार्तिक भर मेरे को वृंदावन रहना है ना, हर साल। तो हम यहाँ पे एंजॉय करेंगे और कार्तिक पूर्णिमा यहाँ से मना के फिर हम नेक्स्ट वेन्यू, ऐसे 12 प्रोग्राम को मतलब हमको पूर्णिमा का डिसाइड करना है। तो इवेंट्स मैनेजमेंट से बड़ा कोई काम। अच्छा, जब आप आदमी से जेन्युइन मांगते हो तो वे देने में इनकार नहीं करता। आज लोग हल्दीराम में जाते हैं, हल्दीराम में यदि आप कुछ पिज्जा और कॉफी वॉफी पी लो तो 500 रुपये से ऊपर का बिल बनता है। बनता कि नहीं बनता? हम नेताजी सुभाष पैलेस 1-1.5 घंटे डेली हमारी जितनी मीटिंग होती मैं अपने ऑफिस में नहीं बुलाता, हल्दीराम में ही बुलाता हूँ। क्योंकि हम अपने बुलाएंगे तो कॉफ़ी भी हम बताए ना, हम भी पूरे मार्केटिंग के बंदे हैं। तो हल्दीराम, नेताजी सुभाष पैलेस, हल्दीराम में ही बैठ के सारी मीटिंग हमारी होती है। हमको पता है कि वहाँ पे क्या खर्चा, एक मीटिंग में क्या खर्चा आता है, तो सामने वाले का होता है ना, हमारा समय होता है। तो ये है। तो ये यदि आपके अंदर है और आप इस काम को कर सकते हैं एज ए जॉब, तो यदि आप ये जॉब करते हैं तो लॉजिंग, फूडिंग और वृंदावन में रहने का खर्चा हमारी कंपनी जो ओमगो फाउंडेशन आपने देख लिया, सेक्शन 8 में MCA रजिस्टर्ड कंपनी, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसके साथ में आपको हम सैलरी भी देंगे। क्या देंगे? ये पहला ट्रायल आपके पास है, पूरे जी जान से जुट जाओ, कितना कर सकते हो। इससे क्या होगा कि हमारी आपकी समझ, हमारा आपका जो विश्वास का स्तर है, ये सारा कुछ इसी एक प्रोग्राम से क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। पर हेड 500 रुपये, 499 रुपये, 500 रुपये नहीं बोलना, एक साइकोलॉजिकल होता है। आपको कितना बोलना है? 400, अपने मुंह से 499 बोलना है, ठीक है ना। और दूसरी चीज है कि अभी हम आपको लिबर्टी दे रहे हैं, हम जो लोग आते हैं उनसे हम लेते हैं, पर आप कोशिश करो कि मोर देन द 50% से ज्यादा आपको पेमेंट्स दे दें। बाकी जो आना चाह रहा है आप उसको बुलाओ। और कोशिश होना चाहिए, देखो बिजनेस 2 होता है। एक होता है बिजनेस ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या होता है कि जितना हमारा आया उतना हमारा खर्च हो गया, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। जैसे हम ये कार्यक्रम करेंगे, हमारे पास, हम आपको बजट दिखा देंगे। अभी हमारा बरसाना वाला कार्यक्रम है, अभी हम आपको इस वीडियो को कट करने के बाद हम आपको टोटल और सब पेमेंट्स हमने ऑनलाइन किया है, हम आपको ऑनलाइन बजट दिखा देंगे कि इस प्रोग्राम को खर्चा करने का मेरा इतना खर्चा है। तो कम से कम हम इतने लोगों को बुलाएं कि हमारे अपने जेब से लगे नहीं, मिले नहीं कोई गम नहीं, पर हमारी अपनी जेब से लगे, न्यूट्रल हो जाए एक तरीके से। हाँ, उसी को कंपनी की भाषा में क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। तो वे चूंकि ऑन द रिकॉर्ड बताना ठीक नहीं है, हम अभी आपको जितनी पेमेंट्स किया है शरद पूर्णिमा का वे ऑनलाइन है। मैं आपको टोटल, चूंकि आप हो, आपको भी समझ में आएगा। तो 499 रुपये दे के यदि हमारे पास 100 लोग भी आ जाते हैं, कितने लोग, 100 लोग, तो ये प्रोग्राम हम सक्सेसफुली रन करा लेंगे, है ना। पर तो भी मुश्किल आएगी, पर ये कि हम उनको रन करा लेंगे जब उसको हम उनको रहने खाने की फैसिलिटी नहीं दे रहे। तो हम इसमें कोई सेलिब्रिटीज नहीं बुला रहे। यदि हमारे को लग रहा है कि 100 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, फिर हम उनको, चूंकि ये जो सेलिब्रिटीज जैसे डॉक्टर अनुराधा शर्मा, ढेर सारे ये सब लोग प्रोफेशनल हैं, मतलब पैसे के बल पे आते हैं, तो सब हमारे परिचित हैं, एक कॉल में भागे भागे आएंगे, तो हम उनको बुला लेंगे। पर ये है, तो अब आप यदि टारगेट करो, मेरा अपना अनुमान है कि 37 साल का आपका उम्र है, जो स्ट्रेटेजी, जो जैसे मैंने आपको एक लाइन बताया, आपको सबको फोन करना है। आपके मोबाइल में कम से कम तो 200-300 लोग तो फोन वाले होंगे। आप सबको फोन करो, एक भी फोन छूटना नहीं चाहिए, और उनको बोलो भाई ऐसे ऐसे हम कार्तिक प्रोग्राम को आप हमारे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारे गुरुजी या जो भी है महाराज जी कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको आना है, हमारी इज्जत दांव पे लगी है, ये लाइन जरूर बोलनी। अब नहीं आते तो समझ लो कि फिर हम, इसका मतलब हमारी तुम्हारे कोई हमारी इज्जत की परवाह नहीं तुमको। ऐसे 2-4 लाइन जब बोलते हो तो लोग आते हैं, है ना। ये चूंकि मैं आजमाया हुआ, एक बार एक सज्जन को मैं बहुत बड़े बुला रहा था, वे एकदम आने के लिए तैयार नहीं। अभी जैसे बरसाने का ही कर शरद पूर्णिमा को बता दें, मैं महाराज जी का नाम नहीं लूंगा, एक महाराज जी,
और उन्होंने बहुत ही सुंदर भजन गाया, उनका भी वीडियो है। तो महाराज जी का नियम क्या है कि वे कार्तिक में किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं जाते। बड़े महाराज जी हैं, और इतने बड़े महाराज जी हैं कि मुख्यमंत्री भी उनकी कुटिया में सलाम करने जाता है, योगी आदित्यनाथ। अब इतने बड़े स्तर के हैं। मैं गया, सुबह 6 बजे पहुंच गया। सबसे बड़ी बात देखो, आदमी कहीं से सीखता। गए, महाराज जी तुलसी पत्र लेके अपने ठाकुर को चढ़ाने जा रहे थे। मैंने उनको प्रणाम किया, तो उन्होंने कहा अच्छा, चूंकि परिचित तो है या मानते हैं अपना। बोले अच्छा आपने प्रणाम कर दिया, कोई बात नहीं। हमने कहा क्या हुआ, हमारी गलती हो गई। बोले नहीं, आपने दंडवत प्रणाम कर दिया, अब ये जो तुलसी थी ये प्रसादी बन गई, अब हम ये ठाकुर को नहीं चढ़ा सकते। मतलब उनके हाथ में, तब उन्होंने बताया कि यदि हमारे हाथ में तुलसी या कोई फूल है, हम भगवान को चढ़ाने जा रहे हैं, उससे पहले यदि आपको किसी ने प्रणाम कर दिया तो वे प्रसादी बन गए, भगवान मतलब जूठा हो गया, भगवान को नहीं चढ़ेगा। फिर वे तुलसी पत्र मेरे को दे दिया। तो हमने उनको कार्यक्रम बताया। हमने कहा महाराज ऐसा ऐसा रास पूर्णिमा का कार्यक्रम है, आपको आना है। तो पहली बात तो सीधे मना कर दिया कि नहीं भाई, हम तो कार्तिक में कहीं जाते नहीं, आपको तो स्वयं पता है कि कार्तिक में हम कहीं नहीं जाते आश्रम छोड़ के। हमने बोला महाराज हमको तो पता है, पर ये हमारा पहला कार्यक्रम है, आपको तो आना है, हमारे मंच की शोभा आपसे रहेगी ना। फिर मैंने दूसरी बार साष्टांग प्रणाम किया, सीधे साष्टांग प्रणाम किया। हमने कहा महाराज जी हमको दूसरी बार प्रणाम कर रहा हूँ, आपको आना है। जब दूसरी बार प्रणाम किया तब खड़ा हुआ, तो बोले ठीक है, विचार करूंगा, सोचूंगा, बता दूंगा आपको। फिर भी हमने कहा महाराज जी आपको आना है। फिर मैंने उनको तीसरी बार साष्टांग प्रणाम किया। ये तो प्रैक्टिकल नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि बड़े महाराज बताते जहाँ पे योगी आदित्यनाथ प्रणाम करने जाता हूँ। अब मैंने तीसरी बार प्रणाम किया। हमने कहा महाराज जी हमारे मंच की इज्जत की बात है, और मैंने लोगों को प्रॉमिस किया कि आप हमारे मंच पे आओगे, और हमने मतलब कि उनको बोला। बोले ठीक है, अब आपको तो हम मना भी नहीं कर सकते, हम पक्का आएंगे। और रात को 12:30 बजे जो है बोले कार्यक्रम, हमने वो मेरा रात भर कार्यक्रम चलेगा, आप अपने अनुकूल आओ। क्योंकि क्या होता है ना, कार्तिक के ढेर सारे साधु महात्मा अपने नियम सेवा का व्रत लेते हैं। बोले 11 सवा 11, फिर उन्होंने बताया कि 11 सवा 11 बजे तो मैं अपने नियम व्रत से उठता हूँ। हमने कहा महाराज जी उसके बाद आओ, और रात को 12:30 बजे आए। और आए, लगभग 40-45 मिनट हमारे मंच को समय दिए, और उनके आने से पूरा हमारे प्रांगण का वातावरण ही बदल गया। तो अब कैसे बुलाया, मैंने 3 बार उनको प्रणाम किया, और मैंने लोगों को बोला भी था कि वहाँ पे महाराज जी आएंगे, और आए भी। तो ये होता है कि हमने एक दंडवत प्रेम से ही उनके अंदर एक प्रेशर क्रिएट किया ना, और वे आए। और उनके आने से बता दिया कि उनको आने, सबसे बड़ा चमत्कार क्या है, उनके आने से पहले हमने जितने भी संत आए थे, कम से कम 15-20 संत मंच, आप वीडियो देखना, सारा मंच पे हमने उनके लिए तख्त लगा रखा था, सारे तख्त पे बैठे थे। पर वे सरल संत है, वे आके नीचे लोगों के साथ जमीन पे ही बैठे, और उनके बैठने के साथ सारे संत जो तख्त पे बैठे थे सब नीचे उतर के आ गए। इतना बड़ा परिवर्तन है कि उनके आने के, बोले ना मैं तख्त पे नहीं, मैं तो नीचे ही बैठूंगा। नीचे बैठे सारे संत जो मंचों पे बैठे थे, आश्रम, सारे आश्रमधारी थे जिनके अपने बरसाने में आश्रम है, सब नीचे उतर के आके बैठ गए। और उसके बाद फिर रिक्वेस्ट करके मैं उनको ले गया, चूँकि कार्यक्रम चल रहा था, फिर उनको करके हम उनको मंच पे ले गए। उन्होंने बोला, हमने कहा महाराज मंच की तो मर्यादा है ही, और मंच की शोभा के लिए तो मैंने आपको बुलाया, ये आमंत्रित किया। बोले ठीक। और फिर वहाँ पर जाकर उन्होंने 2 भजन सुनाए, उसके बाद वो चली गई। तो ये होता है काम करने का ढंग, काम करने का तरीका। तो विकास जी चूंकि समय की मर्यादा है, यदि ये काम आप सक्सेसफुली कर लेंगे, और हम आपको मिनिमम टारगेट 100 लोगों का दे रहे हैं, यदि आप, आपकी पत्नी 100 लोगों से ऊपर बुला के ले आए, तो फिर इसका मतलब आप हमारे साथ सफल हो। और यदि आप मेरे, चूंकि हमारे साथ आप काम करने में सफल हो गए, तो हम आपको 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यदि आज के तरीके से जिंदगी जीना है जैसे लोग आज जी रहे हैं, तो 1 लाख से नीचे की जिंदगी है ही नहीं। 1 लाख से मतलब जिंदगी आप जी नहीं रहे हो, जिंदगी आप रेंग रहे हो। तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ कोई व्यक्ति रहे तो जिंदगी जिए, रेंगे नहीं। यदि 1 लाख से नीचे, एक बार मैंने दिल्ली में किसी एक बहन बिटिया को बोल दिया, तो वे मेरे से नाराज होगी। फिर मैंने उसको कैलकुलेशन करके दिखाया, मैं फोन पे ही बताया, तब कह रही कि सर आप सही बात कह रहे हैं, है ना। तो यदि आप मेरे साथ सक्सेस हो जाते हो, ये संभावनाएं हैं। बाकी इस पे हमारे परसेंटेज पे कितने खरे उतरोगे वे समय के साथ निर्भर करेगा। तो विकास कुमार जी, हो सकता है कि बिहारी जी आपको, मैं चूंकि फुल एनर्जी में हूँ, आज मैं 70% की एनर्जी में हूँ, और आज ही मेरे दिमाग में आया कि कार्तिक पूर्णिमा का हम शानदार प्रोग्राम करेंगे। और जब प्रोग्राम कोई करते हैं तो उसके लिए दक्षिणा की, लक्ष्मी जी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये प्रोग्राम हम करना चाहते हैं, और ये है तो, और मेरे को ये पक्का विश्वास है कि यदि आप मन से जुड़ जाओगे, आप और आपकी पत्नी, तो 100 लोगों को तो दिल्ली से वृंदावन के नाम पे ला ही सकते हो।
इसमें कहीं पे कोई कमी नहीं आएगी। यदि लोग 1999 रुपये देते हैं तो दिल्ली से यहाँ तक कि लाने के लिए हम उनको बस भी फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं 1999 में। 1999। हाँ, तो हमारी बस उनको लेके आएगी पर्टिकुलर प्लेस से, चौराहे निश्चित कर देंगे मेट्रो स्टेशन से, वहाँ से उनको उठाएगी, यहाँ लाएगी, और उसके लिए हमको 1999 चाहिए। तो यदि 100 लोगों से ज़्यादा ऊपर आ रहा है तो उनको आने की भी टेंशन नहीं है, बसें हमारी फिक्स हैं। वे एक फ़ोन पे बसें जो भी शरद पूर्णिमा का आई थी वही बसें फिर से आ जाएंगी। बसें हमारे पास सब कुछ है, रेडीमेड है। रात को ही फ़ोन करेंगे तो बस सुबह 6 बजे उनको मिलेगी। वे हमारी अपनी बसें हैं और उनको लेके आएगी। पर बस के साथ, कन्वेंस के साथ 1999 रुपये जो हमने शरद पूर्णिमा का बरसाने में लिया। बरसाने में हमने कन्वेंस भी दिया था 1999 रुपये में, हमारी अपनी बसें आई थी। तो अब ये आपको हमने प्रोजेक्ट दे दिया, कर दिया, इसका इन्विटेशन बना के दे रहे हैं और ये हम इसको एडवर्टीजमेंट्स में भी चलाने जा रहे हैं। तो ये तो बेसिक हमारा रहा। और इसके बाद हमने बता दिया, इसके बाद तो आपके पास कार्यक्रम ही है। आप खाली शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के प्रोग्राम की साल भर तैयारी करेंगे, लोगों से अभी से फीस लेना शुरू करेंगे। जैसे शरद पूर्णिमा के लिए 4999 रुपये, इसके लिए हम थोड़ा सा रखेंगे। तो आपके पास वृंदावन में रहते हुए यही काम का है। और कैसे लोगों से जुड़ना है, कैसे लोगों को कन्विंस करना, ये सारा तरीका टूल्स मैं आपको दूंगा, है ना। वे सारा तरीका फंडामेंटल, वे नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में हम समझाएंगे। पहला स्टेप ये है, कार्तिक पूर्णिमा के सक्सेसफुल प्रोग्राम को आपको ऑर्गेनाइज कराना है। और वेन्यू हम जहाँ तक समझते हैं लोटस गार्डन ही रहेगा। एक बार महाराज जी आज हमारे परम पूज्य है नहीं, उनसे निर्णय करने के बाद, नहीं वेन्यू हमारे पास वृंदावन में कई है, एक से एक अच्छे वेन्यू हैं और ढेर सारे। अगर यमुना जी पे कर लिया जाए तो हाँ, वही हम कह रहे थे कि ढेर सारे आश्रमों के महंत ये सारे कुछ मेरे परिचित हैं। तो है मेरे पास वहाँ पे जगह है, बढ़िया 3 सेट हॉल है और हम वहाँ भी कर सकते हैं। पर चूंकि यहाँ पे रह रहे हैं, कार्तिक हम यहाँ मना रहे हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा वेन्यू है ना। तो लोगों को नहाने के लिए बोल सकते हैं ना कि भाई कार्तिक स्नान कर सकते हैं। हाँ, तो वे तो स्नान करने की व्यवस्था तो बना ही देंगे, परिक्रमा लगाएंगे, कीर्तन के साथ परिक्रमा। पूरा प्रोग्राम का बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम रहेगा। जैसे हमने बिंदा बरसाने में परिक्रमा लगाई, वो तो प्रोग्राम का शेड्यूल कहो तो मैं बता दूं आगे दूसरे वीडियो में, इसी वीडियो में बता दूं। नहीं, कार्तिक पूर्णिमा का जैसे कि प्रोग्राम रहेगा, चलो यहीं पे कंटिन्यूस कर देते हैं। ये जो कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव का कार्यक्रम रहेगा, एक कि आपको ये बोलना है कि आपका विचार, देखो आपके अंदर विचार चल रहा है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं जुड़ रहे हो मेरे से, कि एक तो वृंदावन स्नान का महत्व होता है और कार्तिक पूर्णिमा का महत्व तो बहुत बड़ा महत्व है ना। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान हो जाएगा। वे लोग आए जो परिक्रमा लगा सकते हैं। वृंदावन की परिक्रमा औसत ढंग से बहुत प्यार से भी लगाते हैं, उठते बैठते नाचते कूदते, तो 3 घंटे में लगता है। हम लोग लगाते हैं 2.25 घंटे में लगा लेते हैं। 2 घंटे में लगाता हूँ। हाँ, 2 घंटे में आप लगाते हैं, 2.25 घंटे में मैं लगाता हूँ, जबकि मैं नॉन स्टॉप कीर्तन करते हुए लगाता हूँ। लोगों के साथ थोड़ा सा धीमे चलते हैं, कुछ देर बैठ भी जाते हैं, तो 3 घंटे मान के चलते हैं। 3 घंटे संकीर्तन के साथ बढ़िया परिक्रमा लगाएंगे। कब? अगले दिन सुबह, चूंकि 27 तारीख को पूर्णिमा है, रात का तो हमारा कार्यक्रम होगा। रात का हमारा 27 तारीख की रात का हमारा कार्यक्रम है। 28 तारीख की सुबह हम मतलब यमुना जी स्नान करेंगे और जो है करेंगे। 1 मिनट में पंचांग देख लूँ कि 27 तारीख को सुबह पूर्णिमा है कि नहीं। एक पंचांग में चूँकि ज्योतिष के हिसाब से काम करना चाहिए और पूर्णिमा में लोग स्नान का महत्व होता है कि पूर्णिमा तिथि उस समय होनी चाहिए। तो 27 तारीख को है और हमको देखना 28 तारीख को पूर्णिमा कितने बजे तक है। बहुत ही सुंदर है। प्रतिपदा नहीं मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वे, हाँ बहुत ही सुंदर तिथि पड़ रही है मिस्टर, मतलब हाँ 27 तारीख को मतलब कि 2:45 तक पूर्णिमा है। मतलब 27 तारीख को दिन में पूर्णिमा है। जो रात्रि पूर्णिमा की मिल रही है वे हमको 26 तारीख की रात पूर्णिमा में मिले, चूँकि 3:53 तक मतलब चतुर्दशी है। मतलब 26 तारीख की रात्रि जो है मतलब 3:53 PM तक, मतलब दोपहर तक जो है चतुर्दशी है, उसके बाद पूर्णिमा लग जाएगी। मतलब हाँ, तो इसका मतलब 26 की रात की पूर्णिमा है। और देखो आपके साथ भाग्य की अच्छी बात, तो आपका भाग्य भी साथ दे रहा है कि 26 तारीख को रविवार है। ये आपके भाग्य की साथ है, क्योंकि रविवार को सबसे ज्यादा लोग वृंदावन में आते हैं। ठीक है ना। तो 26 तारीख की रात में हमारा कार्यक्रम रहेगा। 27 को सुबह लोग स्नान करेंगे और स्नान करने के साथ हम वृंदावन की परिक्रमा लगाएंगे और हम उनको नाश्ता देने के साथ हम उनको
विदा कर देंगे हमारी तरफ से। बाकी कोई दिन भर घूमना चाहता है 26 तो घूमे, ठीक है ना। मतलब तो ये कार्यक्रम है। हमने आपको 3 फीस बताई, 499, 1499 रुपये और 1999 रुपये। 499 में उनका डिनर रहेगा रात का। हाँ, और सुबह का नाश्ता। सुबह का नाश्ता हम बजट निकालेंगे तब, ये बोलना पड़ेगा ना। हाँ नहीं, ये हम अभी चूंकि हम टोटल हम क्या क्या एक्सपेंस इस पे करेंगे और हमारा क्या बजट जा रहा है, पहले इसकी कॉस्ट निकाल लो आप। कास्ट मेरे पास निकला हुआ है तो मैं, पर यह है कि 499 में डिनर तो दे रहे है ना। जैसे अभी हमने सुबह उनको नाश्ता कराया वहां पे हमारे शरद पूर्णिमा में, कचौड़ी और जलेबी और खीर। चूंकि रात में खीर बना था तो ग्रहण के पास तो वे ग्रहण हमने ग्रहण, यदि खीर नहीं होता तो मैं उनको दही लस्सी पिलाता। और शुद्ध पूज्य रमेश बाबा जी गौशाला के दूध के मैंने उनको दही खिलाया, बढ़िया कचौड़ी खिलवाई थी और बढ़िया जलेबी खिलाई और खीर पिलाया। रात की ठंडी ठंडी खीर पिलाई, वो लस्सी जैसा ही था, एकदम रबड़ी वाला, है ना। 100 किलो दूध रमेश बाबा के गौशाला से लिया था। यहाँ भी किसी गौशाला से शुद्ध गौ का हम जो करते हैं वे 100% प्योरिटी के साथ करते हैं। लोग हमेशा हमारी कचौड़ी जलेबी और जो खीर खा के गए, अभी भी मेरे को फोन आ रहा है ना। तो ये प्रोग्राम है और मेरे को ये विश्वास है कि यदि आप पूरे प्राणपण से लग जाओगे, जो फार्मूले मैं आपको दे रहा हूँ, तो डेली हम आपसे इसका सुबह भी आपको रिपोर्ट देंगे, शाम को भी रिपोर्ट लेंगे। तो और आप 100 क्या और भाई ज़्यादा कर सकते हो, 100 मिनिमम ला, और 100 ला देते हो तो ये कार्यक्रम हमारा डन, सक्सेस। और ये डन तो फिर आपको मतलब वृंदावन में रहना, खाना, नौकरी के लिए कुछ नहीं सोचना। ओमगुआ फाउंडेशन आपको 1 लाख रुपए महीने की प्रस्तावित सैलरी दे रहा है। इस पर कितने % आप सफल लोगे, हम एक दिन का हमारा अप्रेजल बनता है, हम आपको बता देंगे कि विकास जी इस आज का आपका 90% अप्रेजल रहा। जैसे इस परसेंट में है, यदि आप 100 लोगों को 499 रुपए ला कर दे देते हैं, इसका मतलब आप 100% सक्सेस है, ठीक है ना। मतलब हम एकदम बहुत ही जैसे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होता है उस ढंग से बात करते हैं। तो ये यदि आप 499 रुपए ला के 100 लोगों को ला देते हो तो ये। बाकी यदि आप चाहते हो कि उनका रहने के भी है तो 1499 रुपये, यदि चाहते हो उनको कन्वेंस मिले तो 1999 रुपये। पर उसके लिए शर्त यह है कि मिनिमम 26 लोग होने चाहिए, क्योंकि छोटी बस भी आएगी तो वो 26 सीटर होती है, बड़ी बस आती है तो 45 सीटर होती है ना। सारे लोग बैठ के आएंगे, बैठ के जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। नहीं तो हम प्राइवेट टैक्सी वाला महंगा पड़ता है, बस सस्ती पड़ती है, टैक्सियाँ महंगी पड़ती हैं कार है। 8,500-7,000 रुपये वे भी लेता है, मतलब ये अर्टिगा वाला। हमारे पास अर्टिगा वाले भी, उनको भी 7,500 रुपये लेते हैं। आप सोच, वे आने जाने का 1 नाइट स्टे 7,500 रुपये है। ये सबसे न्यूनतम रेट बता रहा है दिल्ली का, जो दिल्ली से वृंदावन आने का अर्टिगा का रेट है, क्योंकि कम से कम 7 लोग आएंगे तो वे तो हम उन्हीं से लेंगे ना भाई, आप समझ रहे हैं ना मतलब। तो ये सारा कुछ और सारा कैलकुलेटिव है। तो ये काम है इवेंट्स मैनेजमेंट का। और इवेंट्स में जहाँ पे हमारी आपकी बात शुरू थी कि इवेंट्स मैनेजमेंट से बढ़िया बिजनेस आज की डेट में पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। सबसे बढ़िया वाला बिजनेस, इसमें कोई टाइम वाला, अपने मन से अपने मूड से काम करो। सबसे बड़ी बात है कि इसमें ड्यूटी वाला नहीं, आप अपने मूड से काम करो, बस काम करके रिजल्ट देना है। तो ये एक बिहारी जी की कृपा से, मिस्टर विकास जी, आपका नाम बहुत अच्छा है, आपका स्वरूप बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। और जो आप इसी लाइन को याद कर लो, एक तो हमारा लाइन कहाँ से बात शुरू की थी, उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। और दूसरा है कि हम अपने यूथ के सांसों में भरना चाहते हैं, ओ माई गॉड आई लव यू। क्योंकि है ना, लोग आज हमने देखा है, ये बात भी कही देते हैं कि हमने 1 से 1 करोड़पति लोगों को देखा है। पैसे की अकूत संपत्ति है, पर प्रेम के लिए हर आदमी तरस है ना। अब यहाँ पे नाम भी ले लेंगे तो हमारे मित्र हैं। अभी हमारे शरद पूर्णिमा कार्यक्रम में उत्तर काशी के नगर सेठ आए थे। मतलब उत्तर काशी में जितनी बड़ी बिल्डिंग दिखती है जिले में, सारी बड़ी बिल्डिंग उनकी है, उस किसी कंपनी का शोरूम है। 66 नंबर की जितनी गाड़ी उत्तर काशी में दिखती है, वो 66 नंबर की सारी गाड़ी उनकी, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे जेसीबी हो, चाहे डंपर हो, 66 नंबर अंत में, इसका मतलब वे उनकी गाड़ी। और हमारे शरद पूर्णिमा के कार्यक्रम में आए हुए थे वे। उत्तर काशी हिमालय में, गंगोत्री के पहले। वीडियो में नाम ले रहे हैं। अब क्या है, श्रीनगर के पास ही है। नहीं, श्रीनगर अलग रूप है। श्रीनगर नहीं, वे बद्रीनाथ वाला रास्ता है, वे वहीं बीच में से कट जाता है। ये गंगोत्री वाले रास्ते पे आता है उत्तरकाशी। हाँ, उत्तरकाशी, गंगोत्री उत्तरकाशी जिले में ही आता है। तो वहाँ के नगर सेठ है। ऐसे कई शहरों के नगर सेठ हमारे परिचित हैं।
कई शहरों के। अब एक का तो नाम ले लिया चूंकि वे सरल आदमी है, दूसरे शहरों का नाम नहीं लेंगे। जैसे हमारे सोनीपत के जो नगर सेठ है वो भी हमारे अच्छे मित्र हैं। नगर सेठ मतलब एक हर शहर का अपना एक नगर सेठ होता है, उससे बड़ा उस शहर में पैसे वाला दूसरा कोई नहीं होता। नगर सेठ उसी कहते हैं जो पैसे के मामले में सबसे नंबर 1 पे, उससे ज़्यादा दूसरे तो हर सेठ में होते हैं। और कई शहरों के नगर सेठ हमारे परिचित है मित्र हैं, एक का तो नाम ले लिया। और जो हमारे सर पर ये बात इसलिए कह रहे हैं कि वह व्यक्ति भी एक स्कूटी पे, चूंकि उनका लड़का पूरा बिजनेस को संभाल लेगा, स्कूटी पे खाली प्रेम पाने के लिए कि साधु संतों के पास सुबह से शाम तक भटकते रहते हैं और दान दक्षिणा भी करते रहते हैं। कमाल की बात है कि एक दिन बरगद के नीचे एक साधु मिल गया, हम साथ में थे, अभी हम एक हफ्ते उनके घर पे थे। बरगद के नीचे एकदम ऐसे साधु बैठे हुए जो 9 साल से नहाया था, शराब पीने वाला, अपना पेशाब पीने वाला, उसको 12,500 हजार रुपए दान निकाल के दे दिया। एक बात बोले 500, एक बात ऐसे कहेगा। हमने गिनती किया कि 12,500 हजार रुपए पेड़ के नीचे बैठे वाला जो 9 साल से नहाया नहीं है, दारू पीता हो, अपना शराब पेशाब पीता हो, उसको उन्होंने बस मौन की मौज है दे दिया। हम भी साथ में थे, है ना। एक दिन मौज आई, उनकी सड़क पे चल रहे थे, एकदम पथा चढ़ा जो है कपड़ा पहन के बाबा जी, उसको रोका, 500 रुपए पैसा नहीं लेता था, उसके तलवे को ही चाटने लगे। आप सोचो, जो शहर का नगर सेठ हो स्कूटी से चल रहा था, देख के मौज आ गई यार। वे उसी उत्तरकाशी के एकदम पागलों जैसा भाव जगा उनका, और उसको रोका, उसका तलवा उठा के जैसे कुत्ता चाटता वैसे चाटने लगे। अब उनको क्या रस मिला वे वही जाने, पर उस दिन के बाद वे बड़े प्रसन्न हैं। उस व्यक्ति के तलवे चाटने से इतने प्रसन्न है, और बड़े गदगद ढंग से भी हर जगह कहते हैं मैं तो तलवे चाटता हूं लोगों के, है ना। तो ये मैं वीडियो में नाम लेके बोल रहा हूं, है ना, क्योंकि हमारे मित्र हैं, मेरे को पता है कि वो हमारी बातों का बुरा नहीं मानते, हमारे अनन्य मित्र हैं। और उन्हीं के कहने से हमने प्रेम पंथ की स्थापना की थी कि सारी दुनिया में प्रेम को ही फैलाना, और पूरी दुनिया की बरसाना और वृंदावन क्या है, प्रेम की राजधानी है। तीनों लोगों की प्रेम की राजधानी वृंदावन। इसीलिए हमने लाइन दिया, ओ माई गॉड आई लव यू। ओ माई गॉड आई लव यू का मतलब क्या है, ए मेरे परमात्मा, ओ मेरे परमात्मा, ओ मेरे परमात्मा, मैं तुमको प्यार करता हूं। परमात्मा यही चाहता, परमात्मा आपसे कुछ नहीं चाहता, उसको लड्डू नहीं चाहिए, मिठाई नहीं चाहिए, फूल नहीं चाहिए, माला नहीं चाहिए। परमात्मा सिर्फ ये चाहता कि आप हमको प्रेम करो। आप गर्व के साथ बोलो ओ माई गॉड आई लव यू। और जिस दिन परमात्मा बोल देता बेटा तुम हमारे हो, आपकी सारी समस्याओं को तो 1000 बार बोलेंगे, 100 बार बोलेंगे, 10,000 बार बोलेंगे, तो एक बार परमात्मा तो कहीं ना कहीं पिघलेगा ही ना। तो इसलिए मैंने ये लाइन दिया है, ओ माई गॉड आई लव यू, कि प्रेम दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। और हम इस इवेंट के माध्यम से लोगों को प्रेम दान ही करना चाहते हैं। पर चूंकि ये जो फीस ले रहे हैं, चूंकि कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने की एक मर्यादा है, पैसे लगते ही लगते हैं, तो इसलिए हम ये फीस ले रहे हैं। बाकी पैसा कमाना अपने जीवन का उद्देश्य कतई और कतई, ठीक है ना। तो विकास जी, यदि आपको बिहारी जी ने हमारे पास भेजा है, हमारे हर कागज़ पे उसमें भी लिखा हुआ, खुद देखो बताओ, उसमें सबसे पहली लाइन लिखा हुआ, एक अवसर जो जीवन बदल दे, लिखा हुआ है। ओम गवा के नीचे ही लिखा हुआ, देखो, दिखा नहीं दिखा, कहाँ लिखा हुआ, दिखाओ। एक अवसर जो जीवन बदल दे। यदि मेरे से मिलने के बाद भी यदि जीवन के व्यक्ति में परिवर्तन नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या है कि वह हमारे से उसकी मुलाकात ही। एक बार दिखाओ लाइन पे, कागज पे, फोटो में, कैमरे दिखाओ, आप दिख रहे हो, लिखा हुआ ना, ओम गवा एक अवसर जो जीवन बदल दे। उसके नीचे क्या लिखा हुआ, न्यू फ्रेग्रेंस इन ह्यूमन लाइफ। आदमी की जिंदगी में, अपना चेहरा दिखाओ, थोड़ा सा नीचे करो, हाँ ये न्यू फ्रेग्रेंस इन ह्यूमन लाइफ, आदमी की जिंदगी में एक नई सुगंध। और ओमगवा ही व्यक्ति, ओमगवा शब्द ही है। और दूसरा हमारा काम है, ओ के साथ श्वास लो, ग के साथ श्वास को बढ़ाओ, और वा के साथ श्वास को बाहर निकालो, आपकी जीवन की सभी समस्याओं का समाधान। तो विकास जी, इसी के साथ में हमारा एक नया नारा है, शक्ति शंभु जय सिया राम। शक्ति शंभु जय सिया राम के साथ 40 मिनट की पूरी दुनिया में क्लास चलती है स्कूलों की, 40 मिनट ही हमारा यह वीडियो हो रहा है। दुनिया में 40 मिनट की क्लास चलती है, और 40 मिनट का ये हमारा वीडियो है। आपके जाने के साथ ही ये यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, है ना, तुरंत। और यूट्यूब पे अपलोड करने के साथ में आप इसको पूरा सुनो, इसको लोगों को शेयर कर दो, और ये है, और आप हमारे साथ जुड़ जाओ, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हमारा उस पर लिखा हुआ है। ओम को आप पीछे पलटो, यहीं से पीछे पलटो, पीछे पीछे, वैसे ऐसे मोड़े हुए पीछे पे, ऐसे दो हमको, ऐसे हम कह रहे हैं खाली पीछे पलट दो। यहाँ पे लिखा हुआ जीवन की सभी समस्याओं का समाधान, इसको भी आप दिखाओ, लिखा हुआ ना, हमने लिख के, जहाँ पे इनकी उंगली है दाहिने हाथ की, जीवन की सभी समस्याओं का समाधान।
तो जीवन में समस्या होनी ही नहीं चाहिए। तो यह दास है जो एक अवसर जो जीवन बदल दे और जीवन की सभी समस्याओं का समाधान 40 मिनट होने जा रहा है। तो इसी के साथ जय सिया राम, शक्ति शंभु, जय सिया राम। मेरे साथ बोलो, ओ माई गॉड आई लव यू। ओ माय गॉड आई लव यू। ओ